सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लाइव ट्रेडिंग वीडियो। एंड एक मिनट में देख लेता हूँ स्टार्ट हो गया ना। यस, स्टार्ट हो चुका है एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या क्या पोजीशन लिया है, क्यों लिया है, किस वजह से लिया है। आज आपको जैसे प्राइस दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रहा है प्राइस में, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज करूँ तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिख रहा है कि एक तो मार्केट लोअर लो बना रही है, देखो ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, और आज भी एक नया लो बना ही दी। हाइज भी धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं नीचे, ये देखो हाइज भी धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से एक चीज अनुमान क्या लगा सकते हैं कि मार्केट में ये वाला एक पैटर्न चल रहा है। ये एक पैटर्न चल रहा है जहां पर मार्केट नया लो, नया मतलब ट्रेंड को धीरे धीरे चेंज करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग एक एंटिसिपेशन लगा सकते हैं मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस डे क्या किया था, इस दिन 18,000 का कॉल शॉट किया था, लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम आ गया था, मेरा एग्जिट यहीं पे हो गया था, क्योंकि ये मोमेंटम आ गया था तो हम लोग एग्जिट कर गए थे, ठीक है। आज भी फिर से वही किया मार्केट ने, पहला 5 मिनट का कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और डाउन साइड ब्रेक कर दिया। तो आज भी हम लोगों ने फिर से वही 18,000 का कॉल शॉट किया फर्स्ट 5 मिनट लॉजिक के हिसाब से। एंड आज भी प्लान सेम रहेगा, अगर मार्केट प्रॉफिट में क्लोज करने देती है मेरे को तो मैं घर लेके जाऊंगा उस पोजीशन को, अगर प्रॉफिट में नहीं क्लोज होता है मैं इंटरडे में एग्जिट कर दूंगा। हम लोग के पास एक नॉन डायरेक्शनल पोजीशन भी पड़ा हुआ है, उसको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने 18,000 का कॉल शॉट कर रखा है, फिर यहाँ पर कुछ एग्जिट पोजीशंस हैं, और फिर यहाँ पर कुछ नए पोजीशंस ले रखे हैं मैंने, ठीक है। अब ये मैंने लेके गया था घर, ओवरनाइट पोजीशन था ये, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। इसको मैंने एग्जिट कर दिया, अगर इसको आप ऐड करोगे तो इसको मिला के 700 रुपए का लॉस हुआ है। क्यों लिया था उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको दिख रहा होगा 18,200 के पुट में सबसे ज्यादा लॉस है 3100 का, एंड उसके कंपैरिजन में 18,000 का कॉल मेरे को कंपनसेट कर रहा है। तो मोटा मोटी आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि मैंने 18,200 का पुट शॉट किया था, 18,500 का कॉल शॉट किया था, ठीक है। 18,200 का पुट क्यों शॉर्ट किया था, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम आया था लास्ट हाफ में, आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि ये होल्ड हो जाएगा ये लेवल, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव पुट शॉट किया था और कॉल थोड़ा सा दूर से जाकर शॉट किया था, क्योंकि डाउन साइड से थोड़ा सा बार बार क्या दिख रहा था कि मार्केट पुल हो रहा है, मार्केट पुल हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो फॉल आया, पुल हो गया, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो अच्छा फॉल आया, पुल हो गया। तो मेरे माइंड में था कि हो सकता है मार्केट अपसाइड निकल जाएगी, तो मैंने क्या किया था, 18,200 का पुट शॉट किया था, 18,500 कॉल शॉट किया था। आज मॉर्निंग में मार्केट ने क्या किया, खुलते ही इसको ब्रेक कर दिया, खुलते ही। तो मैंने उसी को देखते हुए मैंने क्या किया, 18,200 को निकाला, ठीक है, 18,000 पे चला गया, एंड जो कॉल मैं आराम से शॉर्ट कर रहा था 18,500 का, उसको ले आया एग्रेसिव, उसको मैं लेके आ गया 18,300 पे। तो पहले मैं पुट में एग्रेसिव था, आज जैसा 15 मिनट का कैंडल बना अब मैं कॉल में एग्रेसिव हो गया। तो ये नॉन डायरेक्शनल पोजीशन था, ओवरनाइट जो लेके गया था उसमें लॉस बुक किया और एक नया पोजीशन बना दिया। आप ध्यान से देखो, अब नया पोजीशन आपको क्या दिख रहा होगा, 18,000, एक मिनट, 18,300 का कॉल शॉट, 18,500 का पुट शॉट। ये तो हम लोग का इंट्राडे पोजीशन है, 18,000 का कॉल शॉट, ये हम लोग का इंट्राडे। इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं, वही फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल मैंने देखा, शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस लगाया। अगर ये नीचे बंद होता है तो मैं घर लेके जाऊंगा, अगर नीचे बंद नहीं होता है देन मैं इंट्राडे में अपना ट्रेल करते करते एग्जिट कर दूंगा। लेकिन जब तक कोई इंपॉर्टेंट स्विंग नहीं दिखता, इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन में चेंज नहीं दिखता, तब तक मैं इसको नहीं निकालूंगा, ठीक है। मेरे को एक लॉजिकल लेवल चाहिए निकालने का, ताकि रात को मैं जब बैठ के एनालाइज करूं कि हाँ मैंने क्या किया आज क्या नहीं किया, तो माइंड में ये होना चाहिए कि ये क्या बकचोदी कर दिया तुमने, ठीक है। मतलब सॉरी फॉर द वर्ड, बट आपको इतना देखना होता है कि आपने चाहे प्रॉफिट में बुक किया है चाहे लॉस में बुक किया है, लॉजिकल होना चाहिए। इलॉजिकल बुकिंग इज लाइक फियर में या ग्रीड में आके बुक करना, वो खराब होता है। जब आप प्रॉफिट में आके आपको अचानक से 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का हो गया, 1 करोड़ का हो गया, और आप वहां पे एग्जिट करते हो ना, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई ये प्रॉफिट तुक्के से हुआ है, ये मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, इसलिए मैं मार्केट से लेके भाग रहा हूँ। जब भी आप अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करते हो ना, सब बहुत ट्रेडर का प्रॉब्लम होता है कि प्रॉफिट पकड़ नहीं पाते। आप इसलिए नहीं पकड़ पाते हो क्योंकि आपके औकात से ज्यादा दिखता है प्रॉफिट बहुत अर्ली। आपको लगता है कि यार मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, कुछ मिल गया मार्केट से अचानक से, ठीक है। तो इस मेंटेलिटी को सुधारो, जो भी प्रॉफिट आ रहा है अपने आप से बोलो आई डिजर्व इट एंड आई विल होल्ड इट, ठीक है। अगर रिवर्स होता है, हिट होता है, तो जितना रिवर्स होकर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ वही मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि हैबिट आपको चेंज करना है। ट्रेडिंग एक हैबिट होता है, उसको आपको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। तो अर्ली एग्जिट भी खराब होता है, अर्ली एंट्री सब कुछ खराब होता है, अर्ली नहीं होना चाहिए, सब कुछ लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। ताकि रात को जब आप सो ना तो आपको लगे कि हाँ ठीक है मैंने लॉजिकल किया था, जब आप एनालाइज करो अपने ट्रेड्स को। इलॉजिकल एंट्री हो, एग्जिट हो, कुछ भी हो, वो आपको बाद में पेन देगा, हैबिट भी खराब हो जाएगा, बाद में आप खुद बोलोगे कि यार मैंने क्या किया, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। एनीवे अब आते हैं थोड़े से पॉइंट्स पे कि आई गेस 18,000 का कॉल मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों शॉर्ट किया है और कहाँ पर मैं एग्जिट लेने का सोच रहा हूँ। तो अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था, ठीक है, और 5 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। हालांकि मुझे और लेट शॉर्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो गया बिकॉज ये 60 पॉइंट्स का कैंडल था, लेकिन मैंने जो शॉर्ट किया है अगर आप ध्यान से देखो
मैंने 9:15 पे नहीं, मतलब 9:15 सॉरी 9:20 के बाद नहीं, 9:17 पे ही मैंने शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा आज एग्रेसिव खेला बिकॉज जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा था खुलते के साथ गिरना चालू किया, एकदम हाई इज इक्वल टू लो बन गया। सो लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, तो मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव शॉर्ट किया था। और लेट मी शो यू इन द 18,000 का कॉल। यहाँ प्रीमियम चार्ट पे मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ शॉर्ट किया था, लगभग 263। ठीक है, ये जब लग 1 मिनट के कैंडल पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस वक्त मैं 1 मिनट का कैंडल ही ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये रहा आज का 1 मिनट का कैंडल, और मेरे माइंड में था कि ये जैसे ही ब्रेक होगा मैं वैसे ही शॉर्ट करूंगा। मॉर्निंग में खुलते ही शॉर्ट करता तो और मज़ा आता। बट 265 लगभग यहाँ कहीं मैंने शॉर्ट किया था, 263 के आसपास आपको प्राइस दिख रहा होगा। और उस वक्त मेरा एसएल यहाँ था, हाई ऑफ द डे पे एसएल था, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हाई ऑफ द डे पे एसएल मैंने लगा रखा था। उसके बाद मेरे माइंड में क्या था कि यार अगर ये नीचे आता है, कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, मैं एसएल ट्रेल कर दूंगा। तो नीचे आया, पुल हुआ, फिर नीचे गया, अभी मेरा एसएल लगभग 270 के आसपास लगा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे चलता जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा एसएल ट्रेल करता जाऊंगा। एसएल इंसान क्यों लगाता है? बहुत लोग ना एसएल का लॉजिक नहीं समझ पाते। सबका अपना अपना थ्योरी होता है कि मैंने इस वजह से एसएल लगाया है, मैंने उस वजह से एसएल लगाया है, लेकिन मेरा थ्योरी थोड़ा सा अलग है एसएल का। एसएल को मैं इस तरह से देखता हूँ कि एसएल वो एक चीज़ है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको, एक तो है कि हाँ यार आपका लॉस होने से बचाता है, बट मेरे लिए है कि ऐसा प्राइस में चेंज जो आपका दिल ना एक्सेप्ट करे लेकिन आपका दिमाग एक्सेप्ट कर ले, उसको मैं एसएल बोलता हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपने ट्रेड लिया, प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, मार्केट में मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, तो कहने का मतलब कि प्राइस उल्टा हो रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है प्राइस। ठीक है, लेकिन उस प्राइस को आपका दिल मानने को रेडी नहीं है, क्योंकि आपका एक कैपिटल लगा हुआ है और उस कैपिटल में लॉस दिख रहा है। एसएल क्या करता है उस चीज को, क्योंकि एसएल आपने दिमाग से लगाया होता है, एसएल कभी आप दिल से नहीं लगाते हो। जब भी आप ट्रेड लेते हो एसएल आप हमेशा लॉजिकल लगाते हो। ठीक है, तो वो जो दिल होता है ना, जो एक्सेप्ट नहीं करता उस लॉस को, वो दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आपने दिमाग से लगाया होता है एसएल। तो एसएल हमेशा आपको लगा के रखना है मार्केट में, ताकि वो दिल और दिमाग वाला खेल आराम से चले। ठीक है, ताकि वो जो इमोशनल एलिमेंट आता है मार्केट में कि शायद रिकवर हो जाए, शायद ऐसे हो जाए, शायद वैसे हो जाए, वो इमोशनल एलिमेंट जो है ना वो एलिमिनेट कर देता है एसएल। ठीक है, तो मैं एसएल को इस तरह से देखता हूँ। हाँ, आई गेस अगर एसएल हिट होगा तो मैं निकल ही जाऊंगा। ठीक है, कुछ प्राइस में चेंज होगा तो मैं निकल जाऊंगा। बट अभी क्या है कि मार्केट क्योंकि शार्प फॉल हुआ है, तो एक छोटा सा पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड वो पुल इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से फिर वो रिवर्स होकर नीचे आना चाहिए, अगर नीचे आना होगा। अगर ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है तो फिर मैं यहाँ कहीं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। बट अगर ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहे हैं तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको होल्ड करूं। और आज थोड़ा सा मैं बेरिश साइड ज़्यादा मैं बैठने का कोशिश करूंगा, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा मुझे आज बेरिश दिख रही है, बार बार वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करते जा रही है, लोअर लो बना रही है। एंड लंबा हो जाएगा यार मॉर्निंग में ही फिर और भी वीडियोस रिकॉर्ड करने। तो अभी और भी कट्स आएंगे ना, बिकॉज 12 बजे फिर आके देखूंगा, फिर वो 1 बजे आऊंगा, तो वहाँ पर भी कुछ अपडेट करूंगा। तो आई होप एक मैंने छोटा सा स्टोरी सुनाया एसएल का, आपको पता नहीं कैसा लगा, कमेंट जरूर करना कैसा लगा। लाइव ट्रेडिंग में यही सब होता है यार, बीच में मार्केट चल रहा होता है, माइंड कुछ बोल रहा होता है, माइंड कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, तो लाइव ट्रेडिंग में बहुत ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो लाइव में अब पोजीशन पड़ा हुआ है, बट इट्स लाइक सब कुछ सेट है, कहाँ पर क्या होगा आइडिया है, एंड कैसे पोजीशन मैनेज करना है वो भी आइडिया है, सामने प्रॉफिट चल रहा है, एंड आई नो कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो सब कुछ माइंड में कैलकुलेटेड है। फिर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा फियर भी आ रहा है, थोड़ा ग्रीड भी आ रहा है, सब कुछ मार्केट के सामने हो रहा है। ठीक है, प्लान इज सिंपल। आज मैं घर ले जाना चाहता हूँ पोजीशन, अगर नीचे बंद होता है, अगर प्राइस चेंज होता है तो एसएल लगा हुआ है, एसएल प्राइस के उस चेंज को नोटिस कर लेता है जो आपका दिल नहीं नोटिस करना चाहता, लेकिन दिमाग नोटिस कर लेता है। तो एसएल आपका एक लॉजिकल दिमाग होता है जो मार्केट में लगा होना चाहिए। ठीक है, चलो जैसा होता है फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा, जैसा भी मार्केट में चेंज आएगा वो मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। अगर एसएल हिट होगा तो मैं अपडेट करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि मैं जो अपना नॉन डायरेक्शनल पोजीशन लेके गया हूँ उसमें मैं क्या चेंज ला सकता हूँ। बिकॉज एसएल हिट होगा यानी प्राइस वापस से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो मैं फिर से अपने जो स्ट्रैंगल है या आयरन कॉन्डोर है, आप जो उसको बोलो आयरन कॉन्डोर ही बोलो, उसको मैं फिर से वापस एग्रेसिव ऊपर शिफ्ट करूंगा। क्योंकि बार बार हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है वापस रिकवर हो जाता है, लेकिन मैं आज ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा है और आज फिर से रिकवर हो जाएगा। बार बार सेम पैटर्न मतलब रिपीट नहीं होगा। एक बार तो मार्केट को सेलिंग में आना ही पड़ेगा, या फिर बाइंग में जाए, ना बाइंग में जा रहा है ना सेलिंग में आ रहा है, तो किसी साइड तो मार्केट को निकलना चाहिए आज मेरे हिसाब से। चलो थोड़ा सा वो सपोर्ट बैंक्स कर रहे हैं इस वजह से, वरना बैंक्स एक बार टूटना चालू कर दें तो फिर निफ्टी भी आ जाएगी। कल भी सेम चीज हो रहा था, बैंक्स नहीं टूट रहे थे, बट बाद में बैंक्स टूटे। आज भी सेम चीज हो रहा है, बैंक्स नहीं टूट रहे हैं, हो सकता है बाद में टूट जाए। ठीक है, तो जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू। मिलते हैं गाइस फिर। अभी देख लो कुछ ऐसा चल रहा है, 800 का प्रॉफिट यहाँ नेट टू नेट में चल रहा है, एंड यहाँ कुछ 1800 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसको निकालने का बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, एसएल पे ही निकालूंगा, बहुत लोग पहले निकालते हैं, मेरा आदत नहीं है। मेरा है कि यार आई विल, मैं लॉस करना प्रेफर करता हूँ इन कंपैरिजन टू कि छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट करके भाग जाओ। ठीक है, बिकॉज ठीक है ना यार, हो सकता है मेरे को 200 पॉइंट खाने को मिल जाए, मिल गया तो इट्स लाइक मेरा लॉस कितना था, 10 पॉइंट का लॉस था, उस पर मैं 200 पॉइंट खाया हूँ भाई, 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड, यही सब चीज़ तो मार्केट में आपको जिताता है।
ठीक है, यही छोटा छोटा चीज है जो आपको एज लेके जाता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ठीक है, तो जैसा होता है फिर मैं अपडेट करता हूँ। अभी सामने चल रहा है कुछ पोजीशन, एंड लेट्स मीट आफ्टर 12 या आफ्टर 1, देखते हैं प्राइस में क्या चेंज आता है 12 बजे के बाद। चलो, सो गाइज 12 बज चुका है, देखते हैं मार्केट कहाँ पे खड़ी है। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट लोअर एंड पे ही खड़ी है, कहीं गई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है मार्केट में, बिकॉज मार्केट जितना बार ऊपर जाने का कोशिश कर रही है ठीक ठाक सेलिंग हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि डबल टॉप यहाँ पे आप बोल सकते हो डबल टॉप लगा हुआ है, तो अपना एसएल ट्रेल कर लिया है समवेयर इसी जगह के आसपास, आप बोल सकते हो ट्रेल किया। थोड़ा सा मैं दिखाया तो मैंने कहाँ ट्रेल किया। सो अभी राइट ना वही 1700-1800 जैसे चल रहा था वैसा ही चल रहा है, कुछ खास चेंज नहीं है। एसएल ट्रेल करके मैं लाके रख दिया हूँ 260 पे। ठीक है, यहाँ से 60 पॉइंट दूर है मेरा एसएल, 258 260 आप मान के चलो, 50 पॉइंट दूर। यानी कि कहाँ है, बहुत दूर है यार, बहुत दूर है, मतलब लॉजिकली तो बहुत दूर है, यहाँ आने में टाइम लग जाएगा। चलो वहां भी नहीं है, यहाँ है अपना एसएल। तो थोड़ा सा ट्रेल किया है, कहाँ ट्रेल किया है कि अगर यहाँ से मार्केट मेरे अगेंस्ट में भी जाती है, अगर ऊपर निकलती है तो एटलीस्ट मैं कॉस्ट पे निकल जाऊंगा, जो मैं इन द मनी सेल किया हूँ। और मैंने एक छोटा सा चेंज और किया कि मैं जो 18,300 का कॉल शॉर्ट किया था उसको निकाल दिया हूँ। पता नहीं क्यों निकाला हूँ, बट ऐसे मन नहीं कर रहा था उसको रखने का, तो मैंने निकाल दिया। क्योंकि इसमें कुछ खास डीके देखने को मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इसको रखने का फिर कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि मेरे पास एक कॉल शॉट पड़ा हुई है, दूसरा भी कॉल शॉट रख के क्या फायदा, दो दो कॉल शॉट करके। एक इन द मनी शॉट किया, दूसरा कॉल मनी शॉट, मतलब इट्स जस्ट लाइक अब जो पोजीशन यहाँ सामने खड़ा है वो एक नॉन डायरेक्शनली पोजीशन है, बट काइंड ऑफ इसको आप डायरेक्शनल मान सकते हो, बिकॉज 18,000 का स्ट्रैडल है मेरे पास। तो इन द मनी का एक स्ट्रैडल की तरह क्रिएट हो गया, जिसमें कॉल साइड का हेज बहुत दूर है, मतलब पुट साइड में हेज 200 पॉइंट दूर है, कॉल साइड में हेज 600 पॉइंट दूर है। तो आई डोंट थिंक कि आप क्या इसको बोलोगे, बट ठीक है। एक छोटा सा अपडेट ये है कि मैंने एसएल थोड़ा सा कॉस्ट पे लाके खड़ा कर दिया, कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है तो मैं कॉस्ट पे निकल जाऊँ एटलीस्ट। और यहाँ से अगर ठीक ठाक ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे मैं बोला हूँ मैं घर लेके जाऊंगा, तो घर लेके तो जाऊंगा ही पोजीशन, लेकिन एसएल को थोड़ा और ट्रेल करूंगा। अगर यहाँ से ठीक ठाक ब्रेकडाउन दिखता है, या सपोज करो कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट और गिर जाती है, 100 पे आ जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर ट्रेल कर लूँ, तो थोड़ा सा मेरे को एक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बट अभी नहीं ट्रेल करूंगा, अभी थोड़ा सा मार्केट को और आने दो मेरे फेवर में, आएगा तो फिर ट्रेल करेंगे और इसको घर लेके जाएंगे इस बार तो। बिकॉज प्रीवियस डे भी मैं घर लेके नहीं जा पाया था, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा प्रीवियस डे में एग्जिट यहीं कहीं हो गया था। मैंने प्रीवियस डे में यहीं पर एग्जिट किया था इस जगह पे, और उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज जाके फिर यहाँ डाउन साइड आया था। इस वाले मूव में मैं थोड़ा सा पैनिक किया था, यहाँ पे थोड़ा स्कैल्पिंग करने की कोशिश किया था, कुछ हुआ नहीं, टैक्स बढ़ा था खाली। ठीक है, तो आज कम से कम इतना प्रॉमिस है अपने आप से कि स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग नहीं करना यार, जो अपना ट्रेड चल रहा है चल रहा है। बाद में फिर ये पुल ही हो गया अपसाइड, वरना अगर ये सस्टेन कर रहा होता ना डाउन साइड पे, तो मैं 3 बजे फिर से इसको शॉर्ट करता, क्योंकि मेरे पास कुछ तो पैसा पड़ा ही होता। तो 3 बजे शॉर्ट करके फिर से मैं इसको घर लेके चला जाता, लेकिन ये ऊपर गया आज, फिर इंट्राडे में खुला नीचे नीचे जा रहा था, यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ हूँ। तो एक ठीक जगह पे शॉर्ट कर रखा है मैंने, एंड इस बार पूरा कोशिश है कि मैं इसको घर लेके जाऊं। अगर 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 ये रिकवर नहीं करता है, तो रिकवर कर जाएगा तो फिर मैं घर लेके नहीं जाऊंगा, बिकॉज चेंज ऑफ प्राइस को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा मार्केट में। जो हम लोग बोलते हैं ना, इंटरडे प्लेयर्स भाव के खिलाड़ी होते हैं, हम लोग सिर्फ बोलते हैं, भाव को फिर रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अगर भाव चेंज हो रहा है तो मैं निकाल लूंगा, अगर भाव में चेंज नहीं है तो मैं घर लेके जाऊंगा, अगर भाव मेरे फेवर में, प्राइस मेरे फेवर में, तो मैं घर लेके जाऊंगा, अगर प्राइस चेंज करेगा तो मैं निकालूंगा। सो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके ऊपर जा रहा है, बट ये छोटे छोटे मूव से पैनिक नहीं होता है। मेन है कि प्राइस बहुत ज्यादा चेंज, मतलब अगर इसके ऊपर आने लगेगा, इसके ऊपर इस जगह के ऊपर आने लगेगा, देन आई फील कि यहाँ पे कुछ चेंज आया है, लिटरली कुछ चेंज आया है। क्योंकि 2 बार लगभग यहाँ एक बार रिजेक्ट किया, यहाँ फिर यहाँ रिजेक्ट किया, उसके बाद अगर यहाँ से फिर से निकल रहा है, इट मीन देयर इज समथिंग जो हम लोग को दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप मान सकते हो, ऐसे तो एसएल बहुत ऊपर पड़ा हुआ है, बट मैं थोड़ा सा मार्केट को वॉच करूंगा, और इसके ऊपर आएगा तो मैं निकालने का कोशिश करूंगा, और इसके नीचे रहता है तो आई विल होल्ड। अगला हम लोग मार्केट को व्यू करेंगे 3 बजे। अब मैं मार्केट नहीं देखूंगा, मैं ज्यादातर मार्केट नहीं देखता हूँ इंट्राडे में, बिकॉज वो देखने से क्या होता है, आपको बार बार मार्केट बुलाती है, आपको ब्रेकडाउन पे फिर सेल करवाती है, ब्रेकआउट पे बाई करवाती है, और एट द एंड लॉस करवाती है। तो मैं थोड़ा सा कम देखता हूँ मार्केट। सो राइट में यहाँ पे 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा है, एंड काइंड ऑफ सामने आपके पोजीशन पड़े हुए। तो वो देखते हैं क्या होता है आज, एंड ऑफ द डे हम लोग घर लेके जाते हैं कि नहीं जाते, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंड में हम लोगों ने कितना पैसा बनाया। एट द एंड हम लोग कुछ बना ही नहीं, इनफैक्ट जितना प्रॉफिट आ रहा था उसको भी लूज कर दिए। क्यों लूज हुआ वो बताता हूँ, और एक ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर लिया हूँ उसका लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, यार ट्रेडिंग सिंपल नहीं होता, इट्स टोटल गेम ऑफ इमोशंस। कई बार आप इमोशनल चीजें करते हो। देखो लॉजिकली मेरे को कुछ नहीं करना था आज, लॉजिकली मेरा एक शॉर्ट पोजीशन आया था यहाँ पर, और उस शॉर्ट पोजीशन को मैं दिन भर कैरी करता और समवेयर जो भी पैसा मिलता है यहाँ पर लेके चला जाना था मेरे को। बट इतना सिंपल नहीं होता है ट्रेडिंग। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सिस्टम बता दो पैसा बना लेंगे।
सिस्टम मैं खुद नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, तुम क्या फॉलो करोगे? ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक किसी का सिस्टम सुनोगे और आप पैसा बना लोगे। ठीक है। तो अगर आपको याद है, मैंने मॉर्निंग तक यहाँ पर शॉर्ट कर रखा था ना, मॉर्निंग में ही शॉर्ट किया था। समवेयर इन जगहों पे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करता हुआ आ रहा था। ठीक है। एंड बहुत अच्छे से ट्रेल कर रहा था। एंड क्योंकि मार्केट क्लोज, देखो क्लोजिंग आवर में हमेशा इमोशनल गेम होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्लोजिंग आवर में थोड़ा दूर रहो मार्केट से। अगर पोजीशन पड़ा हुआ है, अलर्ट लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, उसके बाद दूर हो जाओ। अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता, अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता और फिर 3:15 में आके अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता, तो शायद मैं एक अच्छे प्रॉफिट पे भी बैठा रहता। ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है ना, हम लोग को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पसंद है मार्केट में। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ठीक है, मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, तो एक काम करते हैं, ये एक बहुत अच्छा कैंडल दिख रहा है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा और नीचे लगा दिया था, क्योंकि मार्केट यहाँ से शार्प फॉल हुआ था, तो मैं ऐसा सोच नहीं रहा था कि मार्केट वापस रिकवर करेगी। उसके बाद एक आया बड़ा सा कैंडल, ये बहुत बड़ा कैंडल था, और इसने मेरा एसएल हिट कर दिया। ठीक है। तो जो मेरा शॉर्ट पोजीशन था उसमें से मैं निकल गया। शॉर्ट पोजीशन में से अगर ध्यान से देखो तो मैं दिखाता हूँ कि शॉर्ट पोजीशंस में से कब निकला हूँ मैं। ये रहा मेरा शॉर्ट पोजीशन, और ये मेरा ये जो हेजेस है उसको एग्जिट किया। शॉर्ट पोजीशन से मैं एग्जिट हुआ हूँ 2:50 में। ये कैंडल कब बना है, अगर ये बड़ा वाला कैंडल देखो, एग्जैक्ट 2:45 का कैंडल है, जाके बंद हुआ है 2:50 में यहाँ पे। ठीक है। तो एकदम बंद हुआ है, तब जाके मेरा एसएल हिट हुआ है। ठीक है। अब बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही ये कैंडल गया, तो मैं सोचा कि ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, एसएल हो गया। मैं यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक मेरे अकाउंट में लगभग 1,000 रुपए का प्रॉफिट था। स्टिल 1100 या 1200 का प्रॉफिट था। ठीक है। यहाँ से जब वापस ये नीचे आना चालू किया, ये वाला जो कैंडल नीचे आना चालू किया, ये जिस तरह से बड़ा सा कैंडल, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ ब्रेक नहीं किया है, लेकिन मैं फ्यूचर्स देखता हूँ ज़्यादातर मार्केट के अंदर। जब मैं इन द मनी शॉर्ट करता हूँ तो मैं फ्यूचर देखना प्रेफर करता हूँ। तो फ्यूचर में इसने ब्रेक कर दिया था। और ध्यान रखना, ऑप्शंस हमेशा फ्यूचर के हिसाब से चलते हैं। बहुत बार आप लोग बोलते हो ना, ऑप्शंस मूव क्यों नहीं कर रहा, स्पॉट तो जा रहा है। अरे ऑप्शन फ्यूचर को रेप्लिकेट करता है, स्पॉट को रेप्लिकेट नहीं करता है। ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर देखो, स्पॉट को देखो एक व्यू बनाने के लिए, बट ऑप्शंस फ्यूचर के हिसाब से चलेंगे। मैं दिखा दूंगा उसका एक्सप्लेनेशन, उसका मतलब प्रूफ दिखा दूंगा आपको सामने से। ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला कैंडल आया, मेरे को लगा गया मार्केट, मैंने इसके जस्ट नीचे यहाँ पे फिर से शॉर्ट किया। मतलब यहाँ एसएल हिट किया, मैं फिर से यहाँ शॉर्ट किया कि ठीक है, फिर से री एंट्री दे रहा, लेना चाहिए, मार्केट ब्रेक कर रही है, हो सकता है नीचे जाएगी, हो सकता है एसएल हंटिंग के लिए आई थी। ठीक है। बिकॉज इसके बाद इमीडिएटली कैंडल, तो कोई नीचे आया हुआ कैंडल है, जिस वक्त ये बन रहा होगा, इमेजिन करो ऐसा बड़ा सा कैंडल बनता हुआ दिख रहा होगा, तो मेरे माइंड में तो यही आया भाई कि शायद एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया, अब नीचे आएगा। मैंने फिर से एग्जैक्ट यहाँ शॉर्ट किया, लेकिन फिर से खींच लिया, फिर से यहाँ पे एक एसएल लेना पड़ा। ठीक है। ये सब ड्रामा करने के बाद भी अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने फिर से क्या किया, 3 बजे शॉर्ट किया 198 पे, फिर से 217 पे एग्जिट लिया। लगभग 5 मिनट में मैंने 20 पॉइंट दे दिए मार्केट को। जो 1,000 पॉइंट मेरे अकाउंट में दिख रहा था, वो 1,000 पॉइंट मैंने 1,000 रुपया जो मेरे अकाउंट में दिख रहा था, वो मैं एसएल की तरह दे के गया हूँ मार्केट को। एट द एंड सब घुमा फिरा के हम लोगों ने आज एक फ्यूचर लॉन्ग किया है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा मैंने क्यों लॉन्ग किया है इसको। ठीक है। अगेन ये भी एक इमोशनल ट्रेड था। वो माइंड लास्ट में आपका माइंड बोलता है कि अरे सारा प्रॉफिट चला गया, तो लास्ट में होते हैं थोड़े गड़बड़। मैं भगवान नहीं हूँ कि मार्केट में मिस्टेक्स ना करूँ। आई नो ये पोजीशन मुझे कैरी नहीं करना चाहिए था। अगर मार्केट को सच में जाना है, मैं कल सुबह उठता, अपसाइड का पोजीशन लेता, कमा लेता, लेकिन ओवरनाइट करके गया, तो उस वक्त वो माइंड में जो डोपामिन और जो केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं ना, वो आपको पोजीशन लेने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है। 329 तक मुझे मेरे अंदर से मैं बोल रहा हूँ काट दे भाई, काट दे भाई, ज्यादा क्या होगा, काट दे काट दे काट दे, बट वो नहीं काटा। मतलब ठीक है, लेके जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं क्यों लेके गया हूँ और देखो, हमेशा जो एंट्री होता है ना, वो लॉजिकल होता है। अगर आप ध्यान से देखना, हम लोग हमेशा एग्जिट में पागलपंती करते हैं और री एंट्री में पागलपंती करते हैं। जो एक, अगर नया आप एंट्री ले रहे हो कहीं पे, वो हमेशा लॉजिकल होगा। आप एसएल हमेशा लॉजिकल लगाते हो। आप हमेशा पैनिक करते हो एग्जिट, उल्टा सीधा एग्जिट करोगे, और हमेशा पैनिक करोगे री एंट्री में। आपने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड से आप निकल गए, फिर उसी में घुसने का और उसी वक्त एक नया ट्रेड लेने का पागलपन होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप एक ट्रेड लिए हो, निकले हो, तो कम से कम 10 मिनट बाद मार्केट को देखो, माइंड को रिलैक्स होने दो, माइंड में ऑक्सीजन जाने दो, माइंड फिर लॉजिकली सोचेगा। कई बार जल्दी जल्दी में माइंड उल्टा सीधा चीज सोचता है। ठीक है। बट एनीवे ओवरऑल देखो, मेरा एक फंडा है, सब कुछ अपने जगह पे है। अकाउंट में बड़ा लॉस नहीं दिखना चाहिए। छोटा लॉस है कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लॉस होगा तो आप पैनिक करोगे, तो आपका माइंड बोलेगा सिस्टम चेंज कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। सब ड्रामा करने के बाद भी हम लोग के अकाउंट में 500 रुपीज का लॉस है। ठीक है। टैक्सेस, अगेन टैक्सेस को अगर आप लॉस में कंसिडर करोगे, मैंने आज बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, लगभग 400-500 रुपीज़ टैक्स लगे, घुमा फिरा के 1000 रुपीज़ लॉस है टैक्सेस कैलकुलेट करने के बाद भी। तो मेरे अकाउंट का 0.5% या 0.3 या 4% लूज हुआ है, जो कि मेंटली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एक फ्यूचर लॉन्ग किया है, उसका लॉजिक बताता हूँ। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, जो 18,000 का कॉल मैं मॉर्निंग में शॉर्ट किया था,
उसमें स्टिल 1100 का प्रॉफिट, 1 मिनट, 18,000 का कॉल है, हाँ उसमें स्टिल 1100 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो मतलब इसमें 2000 दिख रहा था यार, बट ठीक है कोई बात नहीं, इस पर ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते। ठीक है, आते हैं अब यहाँ पे कि मैंने फ्यूचर क्यों लॉन्ग किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम पे, और देखो मैंने फ्यूचर भले ही लॉन्ग किया है लेकिन उसका एक एसएल मेरे माइंड में चल रहा है कि यहाँ पर मैं निकाल दूंगा फ्यूचर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी बार बार क्या कर रही है आज आवरली टाइम फ्रेम पे, मल्टीपल रिजेक्शंस ले रही थी, जब नीचे आ रही थी रिजेक्ट करके भाग रही थी, जब नीचे आ रही थी रिजेक्ट करके भाग रही थी, और सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। ठीक है, सेलिंग हमेशा, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ये मैं दिन भर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था कि सेल हो क्यों नहीं रहा मार्केट, सेल हो क्यों नहीं रहा मार्केट, को कहीं तो जाना पड़ेगा, आइधर वो नीचे आएगी आइधर वो ऊपर जाएगी, ऐसा मार्केट नहीं कर सकती वो एक ही जगह पे खड़ी रहेगी। ठीक है, आइधर मार्केट ये ब्रेक करेगी नीचे आएगी, मैं अपना एसएल निकालूंगा, जो मैंने फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है उसका एसएल दूंगा, मैं फिर से इन द मनी शॉर्ट करूंगा और फिर से नीचे साइड का मूव लूंगा। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, मेरे पास फ्यूचर लॉन्ग पड़ा हुआ ही है, मैं फ्यूचर को कैरी करता जाऊंगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया है अच्छा सा, और यहाँ पे ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया है। अगर यहाँ पे ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया है तो यहाँ पे पोजीशंस बने होंगे, डेफिनेटली बड़े बड़े पोजीशंस बने होंगे, स्ट्रैडल बने होंगे, या फिर पुट शॉर्ट किए होंगे, कुछ लोगों ने सब कुछ किए होंगे, कॉल भी शॉर्ट किए होंगे। तो ये जो एक रेंज बन गया है, इसमें हम लोग को क्या देखना है कि अगर हाई टूटता है तो जितने लोग कॉल शॉर्ट किए हैं, ठीक है, वो पैनिक करेंगे, अगर लो टूटता है तो जितने लोग पुट शॉर्ट किए हैं वो पैनिक करेंगे। सो इट्स लाइक कि रेंज जिस टाइम ब्रेकआउट होगा, अगर अपसाइड ब्रेक हो या डाउन साइड ब्रेक हो, हम लोग कोई बड़ा मूव मिलेगा, और हो सकता है वो पोजिशनल ट्रेड हो, वो इंट्राडे का ट्रेड नहीं हो, क्योंकि इंट्राडे में आजकल मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, एक छोटे छोटे रेंज में इंट्राडे में मार्केट मूव कर रहा है, लास्ट हाफ में कोई मूव आ जा रहा है, फिर फर्स्ट 5 मिनट में ये जो 1 घंटा का कैंडल देख रहे हो जहां आपको 100 पॉइंट का मूव दिख रहा है 280 से 180 तक, ठीक है, ये सिर्फ पहला 5-10 मिनट में ही आया मूव, पहला 15-20 मिनट का कैंडल है, उसके बाद कंप्लीट मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, तो कभी तो रेंज ब्रेक होगा, कभी तो आपको इंट्राडे में मूव मिलेंगे। ठीक है, और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो मेरे को लगा कि हो सकता है मार्केट यहाँ से खींचे, अगेन लगने पे सब कुछ नहीं होता है। एक और रीजन था, एक तो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस दिखा बॉटम से, दूसरा अगर आप ध्यान से देखो बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी नीचे आने को रेडी नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी ना उसने लोअर लो का कुछ फॉर्मेशन ज्यादा किया है, ना आज तो पूरा दिन भर जैसे जिस तरह का निफ्टी चला उस तरह का बैंक निफ्टी चला ही नहीं, दिन भर यहाँ पर सपोर्ट लेता रह गया, फाइनेंशियल वीक होने के लिए मान ही नहीं रहे। अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ से स्लिप करता है तो ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट लूंगा और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, बिकॉज मार्केट हैज टू मूव, कहीं तो मूव करेगा मार्केट, या तो 18,200 को सपोर्ट मान के निकलेगा मार्केट अप साइड में, या तो मार्केट 18,200 को फिर रेजिस्टेंस बना के निकलेगा डाउन साइड में, जिस साइड निकलेगा कमा लेंगे उस साइड। और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो थोड़ा एक काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, कि मार्केट शायद थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए। इस पोजीशन पे जहां पे मार्केट खड़ी है थोड़ा टफ है ट्रेड करना, मेरे भी लॉसेस जा रहे हैं लेकिन कंट्रोल्ड में है लॉसेस, ऐसा नहीं कि लॉसेस ऐसे भर भर के मैं लॉसेस ले रहा हूँ, कंट्रोल्ड है, मेंटली कंट्रोल्ड लॉसेस है। एंड अभी मैं बोलूंगा कि जिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स नहीं है, विक्स बहुत लो है, मार्केट मूव नहीं करेगी, ना आपके फेवर में करेगी ना आपके अगेंस्ट करेगी। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक कि ब्रोकरेज भरवाएगी आपसे और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर दूर रहो, मार्केट का एक बड़ा रेंज ब्रेक होने दो, मार्केट जितना देर कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छी बात है। अप साइड में इसका एक रेंज बना हुआ है 18,440 का, डाउन साइड में इसका एक ये वाला रेंज बना हुआ है 18,000 का, ब्रेक होने दो, ये रेंज ब्रेक होगा आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। ये 400 पॉइंट का जो रेंज है इसमें जितना देर कंसोलिडेट करता है करने दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बोल सकता हूँ निगेटिव है मेरे से, क्या बोलते हैं, मेरे अगेंस्ट काम कर सकती है, वो है 18,200 का लेवल जो ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये मेरे लिए निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक लोअर लो का प्राइस एक्शन कंफर्म किया है, क्योंकि ये जो सपोर्ट था निफ्टी ब्रेक की है, इसको रिटेस्ट की है, वापस से नीचे आई है, तो हो सकता है कि कल देखो चांसेस है कि यहाँ तक आके फिर ऐसे चला जाए, लेकिन यहाँ पर अगर आती है तो इतना मूव तो मैं लूंगा ना, और यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल अगर दिखेगा तो मैं फ्यूचर को एग्जिट कर दूंगा। फ्रॉम हेयर टू हेयर स्टिल 80 पॉइंट्स है मेरे पास, लेकिन अगर ऐसा कुछ कर दिया मार्केट तो फिर हम लोग एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इसको ये जो मैं पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मैं इंट्राडे और 40-50 पॉइंट के लिए पोजीशन में नहीं लिया हूँ। जितना मार्केट कंसोलिडेट कर रही है मैं एग्रेसिव होता जा रहा हूँ मार्केट में। बहुत लोग क्वांटिटी कम करते हैं कि यार बहुत दिन से मार्केट मूव नहीं कर रहा है, अरे मार्केट मूव नहीं कर रहा अब करेगा ना, अब तो एग्रेसिव होने का टाइम है। तो अब मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ मार्केट में, जिस साइड निकल गया मार्केट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कैरी करूंगा पोजीशन को, हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने जाए, मैं इसी फ्यूचर को रोल ओवर कर दूंगा अगले मंथ के फ्यूचर में। ठीक है, अगर नीचे आती है मार्केट, ठीक है, मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा और फिर उसको लंबा 400-500 पॉइंट खींच के लाऊंगा नीचे। ठीक है, तो ये जो पोजीशंस है ये पोजिशनल पोजीशंस है, आप मान सकते हो इसको मैं 40-50 पॉइंट का गैप अप के लिए नहीं देख रहा हूँ। हाँ, अगर वो 100-150 पॉइंट का गैप अप हो जाता है और वहां पे कुछ नेगेटिव कैंडल्स दिखते हैं तो डेफिनेटली आई विल एग्जिट, बिकॉज प्रॉफिट एट द एंड प्रॉफिट बनाना है, कैसे होगा क्या होगा सब कुछ वो वहाँ अकाउंट में ग्रीन होना चाहिए और एक अच्छा नंबर होना चाहिए, ओवरऑल उसी पे मैटर करता है।
तो टफ दे रहा यार लॉजिकली। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पाया मैं अपने सारे पोजीशंस को। एंड आप बताओ, आप अगर होते तो आज आप क्या करते, आप बता सकते हो, अपना एडवाइस दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि नहीं यू हैव टू डू लाइक दिस और दैट। बट मेरा जो दिमाग बोला उस वही चीज़ मैंने किया, क्योंकि मैं इन द मनी शॉर्ट करता हूँ तो मैं वो थीटा के भरोसे नहीं बैठ सकता कि थीटा डीके हो जाएगा। जिस टाइम ये वाला कैंडल बन रहा था, ये वाला कैंडल बन रहा था, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था। अगर आप निफ्टी का फ्यूचर्स देखोगे तो निफ्टी के फ्यूचर्स ने ठीक ठाक ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर्स पे थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो निफ्टी के फ्यूचर्स ने एक स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया, फिर एक स्ट्रांग ब्रेकडाउन दिया, फिर फेल हुआ, फिर कहीं मिडिल पे आके क्लोज किया। तो मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, यहाँ पे भी ब्रेक की, यहाँ पे भी ब्रेक की, गई कहीं नहीं, बीच में खड़ी है। तो मतलब यहाँ से भी शॉर्ट हो चुके होंगे, यहाँ भी शॉर्ट, दोनों तरफ शायद ट्रैप होंगे कुछ लोग। नीचे आएगी तो भी अच्छा जाएगी, ऊपर आएगी तो भी अच्छा जाएगी। एंड बताओ आप अगर होते तो इस जगह पे आप क्या करते। दिन भर का कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट ने लगभग 935 पे मार्केट यहाँ आई थी, उसके बाद दिन भर कंसोलिडेट करते रह गई। तो इतना देर अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगी, अगर मैं बैठा होता ना, मैं मार्केट में नहीं बैठा था, मैं मॉर्निंग का पोजीशन लेके 12 बजे आया देखने के लिए थोड़ा सा, उस वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं शायद 2 बजे के बाद आया मार्केट को देखने के लिए। लेकिन अगर मैं दिन भर बैठा होता तो मैं स्कैल्पिंग के चक्कर में 50 ट्रेड ले चुका होता, और इनफैक्ट लॉसेस किया होता, क्योंकि मार्केट मूव नहीं किया तो लॉसेस ही किया होता, ठीक है। तो कई बार मार्केट को नहीं देखना भी आपके फेवर में चला जाता है। चलो बहुत लंबा हो गया वीडियो, अभी ज़्यादा ज्ञान और नहीं देंगे, बिकॉज कुछ खास सीखने को है नहीं। साइडवेज मार्केट है, आपको सीखोगे, यहाँ पे आपको पेशेंस ही मतलब आपके लिए यहाँ पर पेशेंस इंपॉर्टेंट है कि पेशेंटली वेट करिए मार्केट का डायरेक्शन होने का। अभी एसडीएक्स भी कुछ खास दिखा नहीं रहा है, तो इमोशनल स्विंग है नहीं कि भाई मेरे अगेंस्ट चला गया, मेरे फेवर में आ गया। बट देखते हैं, लॉजिकल एंट्री लिया है। बैंक निफ्टी वीक नहीं है, बैंक निफ्टी बार बार वो अपसाइड ब्रेक कर रही है, एंड निफ्टी में भी मल्टीपल रिजेक्शंस लग रहे हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे। एंड अगर आप ध्यान से देखना तो एक चीज़ और आप देख सकते हो कि अगेन 50 लॉजिक में दिखा सकता हूँ जो मेरे ट्रेड के अगेंस्ट हो सकता है, 50 लॉजिक में ढूंढ के निकाल सकता हूँ जो मेरे ट्रेड के फेवर में। उससे कोई बेनिफिट है नहीं, जो होगा कल सुबह होगा, कल सुबह देखा जाएगा। अगर गैप अप खुलता है तो उस समय माइंड क्या रिएक्ट करता है उस पर डिसाइड करूंगा कि इसको होल्ड करना है कि नहीं। उस वक्त के कैंडल, उस वक्त के फॉर्मेशन, उस वक्त का स्पीड डिसाइड करता है कि आप ट्रेड को कितना लंबा होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो एंड करते हैं आज का वीडियो। बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हुआ, सारा कुछ कंट्रोल में रहा, डिसिप्लिन फॉलो किया है मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस कल, एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए सीखने वाला वीडियो रहा हो, ठीक है। आज वो प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन आज लर्निंग बहुत सारा है, ठीक है, कि एक ट्रेडर लिटरली कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में, लाइव मार्केट्स में, ठीक है। अगेन मैं लाइव नहीं रिकॉर्ड कर पाता कि जब एसएल हिट हो रहा है मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं और फिर मैं आपको दिखाऊं कि देखो मैं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज उस वक्त ट्रेड लेना होता है, ठीक है। बट मैं अपना पीएनएल और ऑर्डर बुक दोनों शेयर करता हूँ कि ठीक है मैंने कब किया था, आप जाके टाइमिंग मैच करो। टाइमिंग मैच करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मैंने क्या क्या किया था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया है, एंड कल देखते हैं फिर कल क्या होता है। कल का प्लान अगर मेरे से पूछोगे, मैं थोड़ा सा भी बुलिश हूँ, बिकॉज यार सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। मैंने यही पढ़ा था कि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, तो सेलिंग को फास्ट होना चाहिए। स्पॉट में आपको फास्ट सेलिंग दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में उतना फास्ट सेलिंग हो नहीं रहा है। फ्यूचर इज लाइक मॉर्निंग में गिरा रुक जा रहा है, मॉर्निंग में गिरा रुक जा रहा है। सेलिंग इज लाइक चलता जाता है, एक एक बड़ा ट्रेंड लेगा मार्केट, चाहे डाउनसाइड करे चाहे अपसाइड करे। अभी जिस तरह से रुक जा रहा है, चांसेस है कि एक अच्छा खासा बेस बना के अपसाइड फिर से निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। अगर नीचे आ रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं उसका रिस्पेक्ट करिए। अगर आपके अगेंस्ट आ रहा है पोजीशन, टेक अ स्टॉप लॉस, री एंट्री मिलना होगा मिल जाएगा, अगर री एंट्री नहीं मिल रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है चले जाइए। तो प्राइस अगर चेंज होगा उसका रिस्पेक्ट करना है, उसके हिसाब से काम करते रहना है। चलिए गाइस, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।